कोर्ट फीस में होशरुबा इजाफे के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। फैसलाबाद डिवीजन भर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की हड़ताल। वकला अदालतों में पेश ना हुए, साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वकला कहते हैं कोर्ट फीस 2 रुपए से 1,500,000 रुपए होने से इंसाफ का हुसूल मुश्किल होगा। इजाफा वापस लिया जाए। इंसाफ जो हमारा आइन है वो कहता है सस्ता और फौरी इंसाफ हर एक के लिए हाजिर है। इंसाफ तो पहले बड़ा मुश्किल है। मैं समझता हूँ ये जो इन्होंने हालिया इजाफा किया है मुख्तलिफ ये दावाजात में फीस लगाने का और टिकट लगाने का, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। वकला और रजिस्ट्री ब्रांच की लड़ाई साइलिन पर भारी पड़ने लगी। रजिस्ट्री ब्रांच ने काम बंद करके कलम छोड़ हड़ताल शुरू कर दी। दूर दराज से आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। कल भी आया था, दो दिन से ये अदारा बंद है, किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रही। बहुत आवाम परेशान है। गर्मी में लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम, ताला लगे खाली कमरों को भी ठंडी हवा दी जाने लगी। रजिस्ट्री ब्रांच के सरकारी अहलकार तो काम छोड़कर चले गए, साथ ही सरकारी खजाने पर मजीद बोझ डालने के लिए बंद दफातर में एसी चलते छोड़ गए। हुकूमत का माजी की तमाम वाजिबुल अदा सब्सिडी खत्म करने का फैसला। जिम्मेदारों को किसान कार्ड के जरिए मुस्तकिल सब्सिडी देने का वादा। किसानों के तहफ्फुजात ई वाउचर्स के अदायगियां न होने पर किसान करोड़ों की सब्सिडी से महरूम हो गए। गवर्नमेंट जो है मुसलसल किसानों के साथ एक खिलवाड़ कर रही है। गुज़श्ता 2 साल से जिस सब्सिडी का ऐलान किया गया था कि आपके खाद के गट्टू में कार्ड निकलेगा और उसे स्क्रैच करके आपको सब्सिडी मिलेगी, वो किसान स्क्रैच कर करके बेचारे थक गए, दफ्तरों के चक्कर लगा कर थक गए और अब उसे जो है वो सब्सिडी जो है वो उसका पूरा वैसे ही ख़त्म कर दी गई है। तो अफसोस का मकाम है कि गवर्नमेंट लेवल पर इस कदर जिम्मेदारान लोग जो है वो कौम के साथ इस किस्म का खिलवाड़ कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग में मानसून ने गर्मी को फिर मात दे दी। बादल बरस पड़े, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। फैसलाबाद में भी मौसम ने करवट बदल ली। शहर में चलने वाली तेज हवाओं ने हब्स और गर्मी को भगा दिया। बढ़ते दर्जा हरारत को ब्रेक लग गई। झंग और गिरदो नवा में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। चिन्योट में सूरज के तेवर ठंडे ना हो सके। गर्मी की शिद्दत जूं की तू। सैलाबी बारिशों की पेशगोई। फैसलाबाद इंतजामिया नींद से बेदार ना हो सकी। 19 आरजी बंद खस्ता हाल। नहरों से मुल्हिका आरजी बंदों की बहाली ना हो सकी। पीडीएमए की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला जारी। जंग इंतजामिया की नाअहली के बायस अंदरूनी शहर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। मोहल्ला रसूलपुरा का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से इलाका मकीन पानी खरीद कर पीने पर मजबूर। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट की बहार कॉलोनी इंतजामिया की तवज्जो की मुंतजिर। गलियों की हालत अबतर। कॉलोनी का पार्क जौहर बन गया। गंदा पानी ताफून फैलाने लगा। अहले इलाका परेशानी से दो चार, घरों में रहना महाल हो गया। फंड्स की अदम दस्तियाबी या इंतजामिया की नाअहली, करोड़ों का मंसूबा खटाई में पड़ गया। फैसलाबाद में लेबर डिपार्टमेंट बिल्डिंग और लेबर हॉल की तामीर और मरम्मत का काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल न हो सका। टफ टाइल सीवरेज लेबर हॉल का काम अभी भी बाकी। टोबा टेक्सिंग की म्यूनिसिपल कमेटी के मसाइल कम ना हो सके। कमेटी अमला पानी की मद में शहरियों से रिकवरी में नाकाम। सार्फिन से 3.25 करोड़ रुपए वसूल ना किए जा सके। 5,000 घरेलू सार्फिन से 2.5 करोड़, जबकि कमर्शियल सार्फिन के ज़िम्मे 25 लाख से जायद रकम वाजिबुल अदा है। टोबा टेक्सिंग के रूरल हेल्थ सेंटर अरवती में सांप के डसने से बच्ची जान बहक। 7 साला मलाइका को खेतों में सांप ने डसा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पीर महल जाते रास्ते में दम तोड़ गई। फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में गैस्ट्रो, डायरिया और हीट स्ट्रोक के हमलों में नरमी ना आ सकी। सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे के दौरान 766 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए।
محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو بھی ہوش آ گئے. فیصل آباد میں 1956 میں تعمیر ہونے والے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کی تعمیر نو کا فیصلہ. 3,75,000 مربع فٹ کی تعمیر نو ہوگی. فیسکو اے ایم آئی میٹرز منصوبہ. فیسکو نے نیٹ میٹرنگ کے لیے تمام سرکلز کو اے ایم آئی میٹرز جاری کر دیے. 25 کلو واٹ سے زائد لوڈ پر نیٹ میٹرنگ اے ایم آئی میٹر سے ہوگی. فیسکو ہیڈ کوارٹر نے 25 کلو واٹ سے زائد لوڈ کے صارفین کو تمام سرکل سے تفصیلات مانگ لی. عوامی مسائل سننے کے لیے لالیہ میں فیسکو افسران کی کھلی کچہری. ایکسن شیب خان کاکڑ ایس ڈی او آصف شہزاد نے مسائل سنے. حل کے لیے فوری احکامات جاری. ایکسن شیب خان نے کہا کہ فیسکو صارفین کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں گے. پنجاب کے سرکاری کالجز میں 20% سے زائد داخلے کیے جائیں. ہائر ایجوکیشن کے ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر پرنسپل کو احکامات. اہداف پورا نہ کرنے والے کالجز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ. سرکاری سکولز کے بعد کالجز کو بھی آؤٹ سورس کرنے کی سفارش. محکمہ ہائر ایجوکیشن پنجاب کی حکومت کو تجاویز پیش. سرکاری کالجز کی عمارتوں کو شام میں لیز پر دیا جائے گا. کالجز میں اے آئی آئی ٹی سے متعلقہ کورسز کروائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تجاویز پر مزید ورکنگ رپورٹ طلب. وزیر اعلیٰ ورکنگ پلان دیکھ کر حتمی فیصلہ کریں گے. پنجاب حکومت کا آفٹرنون سکولز تھرڈ پارٹی سے چیک کروانے کا فیصلہ. فیصل آباد سمیت 14 اضلاع کے سکولز کا سروے 22 جولائی سے شروع ہوگا. کمپنی حاضریوں کا ریکارڈ اور تعلیمی ریکارڈ کا جائزہ لے گی. سی او ایجوکیشن کو تھرڈ پارٹی سروے کے لیے سٹاف سے تعاون کی ہدایت. جھنگ رجسٹرار یونیورسٹی آف جھنگ آصف علی نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا. رجسٹرار کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ایکسپو کروانے کا اعلان. ٹرانسپورٹ سمیت دیگر سہولیات کو مزید بہتر کرنے کا عزم.